गुरुपद द्वंद भक्तवृंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे श्री नित्यानंद सहोदितम श्री नंद नंदनं वंदे श्री राधिका चरणोदयम श्री गोपीजन समायुक्तं वृंदावनो मनोहरम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्यवृंद और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सकूं, यही हमारा विनती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला ये अध्याय चल रहा हूं। तो आज हम लोग मैंने काल हम लोग क्या पाठ किया था, श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य का एक प्रश्न था। ये प्रश्न क्या, शूद्र जात आउटकास्ट हो करके कैसे ईश्वरपुरी गोसाई कैसे एक शूद्र को उनका सेवा में लिया। शूद्र कौन थे? गोविंद। वही गोविंद को भेजवा दिया चैतन्य महाप्रभु के पास। किस लिए? महाप्रभु को सेवा करने के लिए। गोविंद जब आए, जब परिचय मिला, तब सार्वभौम भट्टाचार्य प्रश्न पूछा, वही प्रश्न का उत्तर दिया। कौन उत्तर दिया? उत्तर दिया चैतन्य महाप्रभु। क्या उत्तर? ईश्वर स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब कोई शास्त्र का विधि विधान मन के पूरा विधि विधान ले करके किसी को कृपा करेंगे, ऐसा नहीं। उनका मर्जी है तो कृपा करेंगे। इसलिए हम लोग एक श्लोक देखा,
मूकं करोति बालचलं पंगुं लंघयते गिरिम। एक गूंगा को बाचाल कर देगा, एक घोड़े को मतलब चल नहीं सकता ढंग से, उनको को भी क्षमता दे करके गिरि लंघन कर देता हूं। कौन? भगवान। भगवान का कृपा होने से हर चीज संभव हो जाता। असंभव ये शब्दों भगवान पर नहीं। भगवान लीला में 7 साल थे। चैतन्य श्री कृष्ण लीला में 7 साल उम्र, 7 years। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया आसानी से। 7 दिन 7 रात बाम हाथ का ये अंगुली पर रख दिया। और सारी ब्रजवासी को बुला लिया। इंद्रदेव वर्षा दे रहा, मतलब बिजली ऐसा दे रहा, वज्रपात ऐसा हो रहा, सबको डरा रहा था। सबको मैंने इतना वर्षा, इतना बारिश, वृंदावन को पूरा बाढ़ में भसा देगा, इस प्रकार विचार लिया था। बाढ़ ऐसा करेंगे सब वॉश आउट कर देगा। भगवान बाढ़ तो होने नहीं दिया। क्यों? अगस्त्य ऋषि को बुला लिया। भगवान बता दिया तुम पूरा जल को पी लो। बारिश में जितना जल हुआ सब पी लिया अगस्त्य ऋषि। बाढ़ भी नहीं हुआ। और कोई सब ब्रजवासी गोवर्धन का नीचे आ गया। वज्र भी कुछ कर नहीं सकता और बिजली भी कुछ कर नहीं सकता। सब कुछ, सारी परिकल्पना बिगाड़ गया इंद्र को। इंद्र आश्चर्यित हो गया। हम तो सोचा था जे कृष्ण नंद महाराज का बेटा, लेकिन ये तो सचमुच साक्षात भगवान है। गलती कर लिया, भगवान का पीछे लगना गलती है। भगवान का छोटा रूप से देखना गलती है। भगवान सबसे बड़ा है, सबका चालक है, सबको चलाने वाले भगवान ही है। इस प्रकार विचार, इस प्रकार सोच-बूझ सबके पास रखने होगा, तब हमारा जिंदगी आगे ठीक ढंग से बढ़ेगा। भगवान का सहारा से जिंदगी चलेगा तो जिंदगी ठीक ढंग से चलेगा। लेकिन भगवान का सहारा नहीं, अपना स्वतंत्र विचार से चलाओगे तो माया पकड़ लेगा। इसलिए हम सबको भगवान जो करे सब अच्छा के लिए ही करे, इस प्रकार विचार ले करके रहने पड़ेगा इस दुनिया में। तब शांति मिलेगा, तब सुख मिलेगा। तो जो भी हो, तो भगवान ऐसा उत्तर दिया जो ईश्वर स्वतंत्र, उनका जो मर्जी वही करेगा। और गुरु ईश्वर का अभिन्न। भगवान सबको भेजा, एक ब्राह्मण को भेजा, क्षत्रिय को भेजा, वैश्य को भेजा, शूद्र को भेजा। भगवान के पास सब लोग बराबर है, अलग अलग विचार नहीं। भगवान सिर्फ देखता क्या? भगवान देखता हमारा प्यार कितना है, मतलब हम लोग का प्यार कितना है उनका पास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा जात नहीं देखता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक बार आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को। क्या आदेश दिया? जाओ
हर घर घर जा करके बोलो भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोलो, कृष्ण नाम करो, कृष्ण का किताब पढ़ो, भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। जो भक्ति, जो किताब पूरा रूप से भक्ति से भरा हुआ, वो किताब पढ़ो। भक्ति का मतलब क्या? भक्ति का मतलब दिल से भगवान को प्यार करना, यही भक्ति है। दिल से प्यार का मतलब भौतिक चीज प्राप्त करने का कोई विचार नहीं रहेगा। सिर्फ भगवान को सुख के लिए सब कुछ करने का विचार जब होगा तब भक्ति होगा। तो यही भक्ति करने के लिए हम सब लोग यहीं पे आया। ये भक्ति को दिल से करना चाहिए। तो जो भी हो इस बार अभी इसका बारे में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामीपाद बोला, विदुर जिस तरीका से दासी पुत्र होने का नाते भी भक्ति का ऐसा तेज था, भगवान दुर्योधन का पूरा वैभवपूर्ण स्वागत को स्वीकार नहीं किया और विदुर का घर में जा करके चपाटी पा लिया, चपाटी खाया। दुर्योधन सजावट करके उनका माहौल ऐसा रखा था कृष्ण को मोहित कर देगा, लेकिन कृष्ण मुख फिरा के दिखा भी नहीं। एक कहावत है, शास्त्र में कहावत है, क्या बोला? भक्तेर अन्न प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तेर अन्न प्रभु उलूटी ना चाहे। भक्त जो देगा, चपाटी देगा, चावल देगा, एक सब्जी दे करके देगा, बिना सब्जी में देगा, लेकिन भक्त देगा तो हाँ पूरा ले लेगा। अभक्त पूरा सजावट करके वैभवपूर्ण हो करके बहुत भोग लगाने से भी भगवान उनका मुख फिरा के देखेगा भी नहीं। ऐसा विचार, ये कहावत है हमारा, भक्तर अन्न प्रभु कारी कारी खाए, अभक्तर अन्न प्रभु उलूटी ना चाहे। तो जो भी हो, इसके बाद क्या बोला? स्नेह बस होइया करे स्वतंत्र आचार। स्नेह सर्वपेक्षा मात्र श्री कृष्ण कृपाल, स्नेह बस होइया करे स्वतंत्र आचार। जहां पे स्नेह है, प्यार है, वात्सल्य प्यार है। देखो माता पिता सचमुच बच्चे को प्यार करते हैं, उनको स्नेह कहलाता। तो उस प्रकार जब प्यार हम सबको होगा भगवान को सुख के लिए, तो भगवान भी भक्तों का इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, पूरा विचार को हटा देता, भगा देता। शास्त्रों क्या विचार दिया? हमारा विचार वही भक्तों को मैं कृपा करूंगा। देखो माने जगन्नाथपुरी में आओगे तो देखोगे जगन्नाथपुरी का पंडा किस तरीका से जगन्नाथ को टंडा मार रहा। ये देख के अपना आपका कोई विचार आ सकता,
तो भगवान इनको डंडा मारेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। साक्षात भगवान कृपा करके जब आगे बढ़ेगा तब जाएगा। लेकिन आगे बढ़ाने के लिए भगवान को, मतलब जब पाहुंडी होता ना, पाहुंडी मतलब क्या, भगवान को मंदिर से रथ में चढ़ाने के लिए जिस तरीका से लेके आते उनको पाहुंडी कहलाता, ये उड़ीसा में। तो पाहुंडी का समय पर हम देखा पंडा लोग भगवान को डंडा लगाते जब भगवान जाना नहीं चाहते। भक्तों का डंडा भी उनका अच्छा लगता, भक्तों का डंडा मरना भी उनका अच्छा लगता। उनको प्यारा भक्त के लिए किसी कोई कुछ बोल नहीं सकता। पुंडरीक विद्यानिधि एक बार बोला, अपना स्वतंत्र विचार दिखाया पुंडरीक विद्यानिधि। तो क्या हुआ? उसके बाद पुंडरीक विद्यानिधि का सपने में आकर के जगन्नाथ बलदेव इतना थप्पड़ लगाया, उनका दो मुख तो सुजान हो गया था, सुजान हो गया था। तो इसलिए भगवान जो करे अच्छा के लिए करे, ये विचार ले करके रहने पड़ेगा सबको। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए जे हमारा ऐसा क्यों हुआ, हमारा दुख ऐसा क्यों, हम तो कोई दिन कोई गंदा काम नहीं किया, गलती तो नहीं किया, हमारा दुख ऐसा क्यों हो रहा। भगवान का अच्छा लग रहा, हमारा पूर्व कर्म में जो फल होने वाला भगवान उसी तरीका से फल दे रहा। फल में दुख है, भगवान का सुख हो रहा, हमारा भी सुख होना चाहिए। ऐसा विचार ले करके रहने से तो हमारा पूरा रूप से भक्ति होगा। तो जो भी हो, उसके बाद मर्यादा हुई ते कोटि सुख स्नेह आचरणे, परमानंद है जार नाम श्रवणे। मर्यादा मतलब सम्मान, शास्त्रों मापिक सम्मान करना। जब वहीं से कोटि सुख, करोड़ सुख ज्यादा है जब हम प्यार से कुछ करेगा। प्यार ऐसा चीज है, विधि का बहुत अपार है। प्यार में थप्पड़ लगाओ, प्यार से लात मारो। ये कैसे है? आपके पास विचार हो सकता प्यार से लात मारने का प्यार होता? हाँ प्यार होता। बच्चे जब मम्मी को लात मारता, छोटे बच्चे, उनका पैर मम्मी का मुख पर रख दिया, मम्मी उनका पैर लेकर के तो चुम्बन दे रहा और हंसी उड़ा रहा। कितना प्यारा बच्चे, हमारा मुख पर उनका पैर रख दिया। वही बच्चे जब बड़ा हो जाएगा, 20 साल हो गया, उसी समय वही पैर रखने से मम्मी ऐसा सोचेगा नहीं। जब हम लोग संपूर्ण रूप से शरणागत हो गया, उसी समय तो ठीक है। जब हम बड़ा हो गया, स्वतंत्र विचार आ गया, उसी समय मम्मी का मुख पर हम लोग पैर रखेगा तो मम्मी का दुख पहुंचाएगा। इसलिए हम सबको बच्चे होना चाहिए भगवान का साथ, नजदीक में सब बच्चे भगवान के लिए हम सब लोग बच्चे हैं। अब बच्चे में अपिक व्यवहार होना चाहिए। जो बोलेगा भगवान का जो मर्जी होगा
वही भगवान हमारा दिल पर प्रकट कर देंगे। वही दिल का प्रकट जो करेंगे, जो होगा वही ले करके आगे चलना चाहिए। देखो, भगवान का इच्छा हुआ कुछ खाने के लिए, तुम्हारा दिल पर सुबह तो प्रकट कर दिया, वो चीज बनाओ, प्यार से बनाओ, भगवान को लगाओ, अच्छा लगेगा। तुम जो पहले से विचार लिया, आज त्रयोदशी, आज द्वादशी, आज त्रयोदशी कि बोले काशी फल नहीं होना चाहिए, कि बागुन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। भगवान का इच्छा हुआ, चलो करो। कौन दिन में कौन सब्जी माना है शास्त्रों में बता दिया, वो चीज नहीं मानना चाहिए। भगवान का इच्छा से जो इच्छा जो होगा वही पकाना चाहिए, वही भगवान का देना चाहिए। शास्त्र के ऊपर भगवान का प्यार जो भी हो, तो इस प्रकार दिखा बोला, এত বলি গোবিন্দরে কইলে আলিঙ্গন, গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ বন্দন। ऐसा बताने से बाद, ऐसा सिद्धांत देने से बाद, सर्वभौम जब प्रश्न पूछा, सिद्धांत तो दे दिया महाप्रभु, उसके बाद गोविंद के गला लगा दिया। और गोविंद भी चैतन्य महाप्रभु का चरण वंदना किया, मतलब चरण पकड़ के विनती किया, सेवा में लगाइए प्रभु। एक तरफ से देखोगे तो एक गुरुबाई है, और एक तरफ से देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु और गोविंद संबंध देखोगे तो वो एक दूसरे का गुरुबाई है। लेकिन हम लोग जब ईश्वरपुरी का वंदना करने का समय, हम लोग क्या बोल रहा है, ईश्वरपुरी के धन्य करिले नासी चैतन्य, जगद गुरु गौर महाप्रभु। ईश्वरपुरी को धन्य कर दिया, ईश्वरपुरी का जिंदगी ब्लेस्ड हो गया। क्यों? ना चैतन्य महाप्रभु। कौन किया? चैतन्य महाप्रभु। क्यों? भगवान पहले ईश्वरपुरी को मंत्र बोला, उसके बाद ईश्वरपुरी मंत्र दिया। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, भगवान का विचार मत करो, भगवान जाओ करे अच्छा करे, शुद्ध भक्त जो करे अच्छा करे। हम लोग विचार कर लेगा, ठीक नहीं ठीक नहीं किया, जो ब्राह्मण शिष्य है उनको सेवक रूप में नहीं रखा और शूद्रों को रख दिया, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों जो बोला ब्राह्मण को रखना चाहिए, वो बात तो सही है, लेकिन ब्राह्मण सचमुच कौन है? कौन ब्राह्मण सचमुच वही ब्राह्मण होता जिनका पास ब्राह्मण का गुण है। जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। हम लोग को आज सब एक विचार आ गया, हम लोग सब पुराना मतलब गौड़ीय मठ सोच रहा, हम लोग गौड़ीय मठ प्रभुपाद का असली मठ, और बाहर में मतलब चैतन्य मठ जैसे सब मंदिर है ऐसा सोच रहा। बाहर में जितना मंदिर हुआ वो मंदिर अच्छा नहीं। ये सोचना गलती है, गलत है।
जहां पे भक्ति है वहीं पे भगवान है। कितना पहले मंदिर बना ये चीज नहीं, मंदिर में सेवा किस तरीके से चल रहा वही असली है। इसलिए हाँ, भगवान का सेवा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए। प्यार से सेवा करो, भगवान प्रकट होगा ही होगा। तुम्हारा दिल पर प्रकट होगा, तुम्हारा घर पर प्रकट होगा, और मंदिर में ठीक ढंग से होगा तो मंदिर में प्रकट भी होगा तो होगा। असली मंदिर तो सबका दिल होता। जब दिल पर भगवान प्रकट होंगे तो भगवान सबको आनंद देकर भरपूर कर देगा। भगवान आनंद का मूर्ति, भगवान दिल पर प्रकट होने से ही हमारा असली हमेशा के लिए आनंद मिलेगा। और प्रकट करने के लिए भगवान क्या बोला, इस कली युग में हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। हरे कृष्ण महामंत्र, आज हमारा एक भक्त बांकुड़ा में प्रचार में गया और प्रश्न पूछा जे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का विचार शास्त्रों कहां पे देखा। अरे ब्रह्मांड पुराण देखो, ब्रह्मांड पुराण में कात्यायनी देवी क्या बोला वृषभानु महाराज को। वृषभानु महाराज को बोला तुमको दीक्षा लेना चाहिए। कहां से? दीक्षा गुरु कौन होगा? बोला कि कुतुमुनि। वो कहां पे मिलेगा? बिरोजा का जो किनार पे मिलेगा। वृषभानु महाराज भाग भाग के बिरोजा नदी का किनार में गया, देखा कुतुमुनि तो है लेकिन ध्यान में। और कात्यायनी देवी बता दिया था तुमको हरि नाम दीक्षा लेना चाहिए, तब तुम्हारा इच्छा पूर्ति होगी। क्या इच्छा था? क्या इच्छा था बोलिए? संतान चाहिए। तो वृषभानु महाराज भाग भाग के तो कुतुमुनि के पास गया, लेकिन कुतुमुनि ध्यान में है। ध्यान समाप्त होने से बाद हरिनाम दीक्षा दिया था। ये तो एक कहानी है। इसके अलावा भी कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते होइबे सर्वो जगत निस्तार। कली युग में कृष्ण नाम रूप लेकर के आया। ये नाम होते, ये नाम से पूरा जगत उद्धार होगा, ये विचार दिखाया। इसके अलावा कली संतरणी उपनिषद में देखो, वहीं पे भी यही महामंत्र कथा लिखा है। 4 युग का 4 महामंत्र। कली युग का महामंत्र कौन है? हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी लिखा है। एक एक युग का एक एक महामंत्र है। तो एक कली युग में महामंत्र करने वाला प्रभु कहे कहिलाम ये महामंत्र। चैतन्य बोला यही महामंत्र। महामंत्र कौन है? कली युग का। देख लो शास्त्रों में, वही करो। तो इस प्रकार विचार है, सबसे अच्छा विचार है क्या? हमारा लिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर हमारे लिए भगवान है। भगवान का प्रिय भक्त भी भगवान माफिक होते, इसीलिए बोल रहा हूं भगवान है। वो लोग क्या आदेश किया? चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? शिक्षाष्टक में आकर के क्या बोला?
शिक्षाष्टक पाकर बोला क्या? संकीर्तन, क्या बोला? कीर्तनिया सदा हरि, हरि का नाम कीर्तन करो। शिक्षाष्टक में जो 8 श्लोक है, वो 8 श्लोक क्या? 8 श्लोक क्या किया? महिमा वर्णन किया। किसका महिमा? महामंत्र का वर्णन किया। कौन महामंत्र? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 8 बार हरे शब्द यूज किया, 4 बार कृष्ण शब्द यूज किया, 4 बार राम शब्द यूज किया। क्यों? हरे राधे, हरे मतलब राधे, राधे मैंने राधा रानी को संबोधित किया। शब्द का अर्थ तो अलग है। हरे मतलब चोरी किया। कौन चोरी किया? और किस चीज चोरी किया? चोरी किया तो राधा रानी। किस चीज? कृष्ण का दिल चोरी कर लिया। और कृष्ण मतलब सबको आकर्षण करते हुए जो हमेशा के लिए आनंद देता, वही कृष्ण होता। राम मतलब राधिका रमन राम, राधा रानी के साथ जो रमन कर सकता वही राम कहलाता। इसलिए राम भी कृष्णा, कृष्ण भी कृष्णा, पूरा भरा हुआ कृष्ण। 8 शिक्षाष्टक का श्लोक है, वो भी हरे कृष्ण महामंत्रों को ही संबोधित किया। और सबसे बड़ा हमारा भक्ति विनोद ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए बोला और खुद भी किया। हमारा प्रभुपाद जी, प्रभुपाद श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर जी, उन्होंने भी किया। ऐसा व्रत लिया, ऐसा व्रत लिया, 100 करोड़ नाम पहले करने का विचार लिया। ऐसा व्रत लिया, 100 करोड़ नाम पहले लेगा, उसके बाद प्रचार करने के लिए गया। ये 100 करोड़ नाम को 10 से 11 साल लगा समाप्त करने के लिए। किस तरह से समाप्त किया? एक दिन में 3 लाख हरिनाम किया। 1 लाख मतलब 64 माला, 2 लाख मतलब 128 माला, 3 लाख मतलब 192 माला। एक दिन में हर रोज किया, हर रोज किया। हमारा गुरुजी भी किया। वही प्रमाण है शास्त्र। शुद्ध भक्तों का मुखारविंद से निकला हुआ जो वाणी, वही शास्त्र वाणी। यही विचार हम सबको रखना चाहिए दिल पर। वही विचार लेकर के जिंदगी को आगे लेना चाहिए। वही हमारे लिए शास्त्र है। हम कल बताया था इसका बारे में। जो भी हो, आज का दिन बहुत बहुत मुश्किल का दिन, कलीयुग। जो कुछ करो, अच्छा करो तो बाधा तो आएगा ही आएगा। इसलिए एक संस्कृत में शब्द है, श्रेयांसी बहु विज्ञानी। अच्छा कर्म करो तो बहु बाधा तो होगा ही। बाधा देख के पीछे हटना, पीठ दिखाकर जाना, ये ठीक नहीं। बाधा देख के बाधा को टलने के लिए विचार करना चाहिए। बाधा टलने वाला कौन है? भगवान है। भगवान नरसिंह भगवान, कृष्ण का अंशावतार, माने कृष्ण का कायभ्यो संकर्षण, संकर्षण का कायभ्यो माने क्या बोले? संकर्षण मतलब विष्णु, हाँ, मूल संकर्षण बलराम। और बलराम का
अंश मन विष्णु का अंश अवतार कौन है ना, नरसिंह भगवान। प्रहलाद को जिस तरीका से रक्षा किया, हर पल रक्षा किया। हमारा तो बाधा ऐसा नहीं, प्रहलाद में भी नहीं। कोई लोग पकड़ के गरम तेल में डालने के लिए तो कोशिश नहीं किया। कोई लोग द्रौपदी पे चीरहरण तो नहीं करता। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ऐसा तो कभी दिन ऐसा बाधा तो नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए ऐसा बाधा अभी तक नहीं आ सकता। समाज में प्रशासन है, पुलिस है, वो तो दिक्कत देगा। हमारा बाधा छोटा छोटा बाधा, हाँ, तो जो भी हो वो बाधा को टालना चाहिए। बाधा देख के हरिनाम बंद नहीं करना चाहिए, हरिनाम का चलाना चाहिए। जो भी हो ऐसा विचार करके चलना चाहिए। तो जो देखो, तो गोविंद का आलिंगन गला लगा दिया और गोविंद भी प्रभु का चरण वंदना किया, हमको सेवा में लगा दो। इस प्रकार विचार हमारा भी होना चाहिए, हम सबको भी होना चाहिए। प्रभु आपका सेवा में मेरे को लगा दो। सेवा ही धर्म, सेवा बिना धर्म नहीं। हम लोग भगवान का सेवा नहीं करोगे तो, नहीं करेगा तो माया का सेवा करने पड़ेगा। भगवान का सेवा हम लोग नहीं करने का विचार लिया तो भगवान ही माया शक्ति खींच के उनका सेवा में लगा देगा। तो क्या करोगे तुम? देखो ना, देखो आज का दिन में क्या चल रहा। पूरा लोगों सब दिल को निछावर कर दिया। परिवार को, परिवार में अपना नाम पे बहुत रुपया बैंक में जमा कराने के लिए कितना कर दिया। जितना सब पॉलिटिशियन है, देखो ना कितना पैसा बना लिया। सब बोला ठीक नहीं, सब नहीं, अधिक संख्यक ऐसा ही है। तो जो भी हो, इस भौतिक दुनिया में हम लोग आया, छल कपट चुगलीबाजी चलेगा, और छल कपट चुगलीबाजी से हम सबको विचार करना चाहिए कैसे उद्धार मिले। उद्धार कराने वाले भगवान है। भगवान का सहारा ले करके, भगवान का नाम लेते लेते भगवान दिल पर प्रकट कर देगा कैसे हम लोग इस बाधा से हमारा रक्षा हो सकता। प्रभु कहे भट्टाचार्य करो विचार, गुरुर किंकर है मान्य अपनार। महाप्रभु इस बार बोला, ये भट्टाचार्य सार्वभौम, तो विचार करो। गुरु किंकर मतलब गुरु का नौकर, मान्य अपनार, हमको सम्मान करना चाहिए। मैं बड़ा हो गया, मैं बहुत बड़ा ऊंचा सन्यासी हो गया, बहुत शिष्य हो गया, हम बड़ा हो, इस प्रकार विचार चलेगा नहीं। विचार चलेगा महाप्रभु का विचार। सबको सम्मान देना चाहिए। गुरु सेवक है मन अपनार। यहीं पे अलग शब्द बोला, गुरु किंकर है मन अपनार। गुरुदेव का सेवक और सबको मानने पड़ेगा। महाप्रभु भी माना, ताहारे आपन सेवा कराइते ना जुजाय, गुरु आज्ञा दियाছেন কি করি उपाय। उस गुरु सेवक को हम कैसे हमारा सेवा में ले सकता? विचार तो नहीं हो रहा,
हमारा सेवा में गोविंद को लगाना ये विचार हमारा नहीं, लेकिन गुरु आज्ञा दिया छेन, गुरु हमको आदेश दिया, हमारा कोई उपाय नहीं। गुरु आज्ञा को हर पल मानना चाहिए, उनका ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं लगना चाहिए। हम काली हमारा ब्राजील में कथा हुआ था। ब्राजील भक्तों लोगों को लेकर के 3 से 4 बजे 1 घंटा कथा हुआ था। वो लोग हमको पूछा था इस प्रकार, गुरु आदेश करे तो सो जाओ, ये भी सेवा होगा ना क्या? हम उत्तर दिया हाँ, गुरु आदेश बोला कि अभी सो जाओ तो सो जाओ, सेवा होगा। लेकिन विचार लिया ठीक है, गुरु आदेश देते दिया, लेकिन हमारा असली सेवा है कि गुरु जी का सेवा के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए बाहर जा कर के भिक्षा करना चाहिए, कलेक्शन करना चाहिए। तो बाहर जा चला गया, कलेक्शन करके लेके आया, तो ये भी कर्म हो जाएगा। आदेश बिना करना कर्म हो जाएगा। कर्म से लाभ पूजा प्रतिष्ठा होता और भक्ति से प्रेम होता। गुरु आज्ञा पालन करना भक्ति है और वही प्रेम होगा, धीरे धीरे प्रेम रूप प्रकाशित होगा। भट्ट कहे गुरु आज्ञा है बलवान, गुरु आज्ञा ना लंघे शास्त्र प्रमाण। भट्टाचार्य महाराज सर्वभट्टाचार्य क्या बोला? गुरु आज्ञा है बलवान, गुरुदेव का आदेश सबसे बड़ा क्षमता देता भक्ति में। देखो किस तरीका से जमदग्नि, हाँ बेटा जो परशुराम को बोला मामा मम्मी तो रेणुका का सिर काट दिया। तो जमदग्नि बहुत संतुष्ट होकर के बोला, बेटा बोलिए बोलिए तुम्हारा क्या चाहिए, पूरा जो इच्छा तुम मांग लो। स्वाभाविक हर बेटा को प्यार तो है मम्मी के ऊपर, तो बेटा भी मांग करे हमारा मम्मी को जिंदा करा दो, मम्मी को जिंदा करा दो। हाँ, तो इस प्रकार देखो परशुराम पिता को गुरु मानते थे। हाँ, शिवजी महाराज उनके गुरु थे, लेकिन पिता को भी गुरु मानते थे। गुरु आज्ञा बलवान। हाँ, इसका बारे में बहुत कहानियां। उपमन्यु नाम पे एक भक्त होते, गुरु का आश्रम में आने से बाद गुरुदेव अयोध्यम्नो उनको 100 गौ दे करके बोला कि ये 200 गौ जब होगा तब तुम आश्रम में रह सकता स्थायी रूप से। तो गाभी लेकर के चला गया जंगल में चढ़ाने के लिए, और गांव में जाकर भिक्षा में जो मिले वही खा लेता। गुरुदेव के पास आने से बाद एक दिन पूछा तुम क्या खाते? बोला हम गांव में जाकर के माधुकरी करते, माधुकरी में जो मिले वही खा लेता हूं। तो गुरुदेव बोला तो तुम तो ले नहीं सकता, जो कुछ मिलेगा हमको देना चाहिए। आदेश किया, दे देता हूं।
उसके बाद क्या करते, खाना तो चाहिए, गऊ चराने के लिए तो खाना चाहिए, ताकत चाहिए, खाना चाहिए। दूध पीने लगे, गऊ से जो दूध मिलता पी लेता। वो भी गुरु मना कर दिया। उसके बाद बछड़ा दूध पीने से बाद जो चबाने से बाद जो फेना होता मुख पर, वो फेना खा लेता। वो भी गुरुदेव मना कर दिया। उसके बाद फल, जंगल से फल तोड़ के खाते थे, वो भी गुरुदेव मना कर दिया। तो क्या करे, उसके बाद खाने के लिए चुन लिया जो पेड़ का पत्तल लेगा। एक दिन एक पत्तल ले लिया, ऐसा खा लिया, पूरा आंख अंध हो गया। तो गुरुदेव को पता चला, शिष्य उपमन्यु अभी तक आया नहीं, क्यों? बाहर में आकर के चिल्लाने लगे, उपमन्यु कहां पे हो? उपमन्यु बोले, हमारा आंख अंध हो गया और हम बिल में गिर पड़े, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो, गुरु का आदेश पालन करते करते उनका जो कथा में कितना पावर आ गया, कितना क्षमता आ गया। गुरुदेव बता दिया, तुम स्वर्ग राज्य का 2 डॉक्टर है, कविराज है, अश्विनी कुमार 2 अश्विनी कुमार को बुलाओ। जब बुलाया, साथ आ गया। आकर के जड़ी बूटी कुछ दिया। जड़ी बूटी देने से बाद वो उन्होंने रख दिया। तो फिर से गुरुदेव पूछ रहा, उपमन्यु तुम बुलाया अश्विनी कुमार को? बोला, हाँ बुलाया। आया? हाँ आया। कुछ दिया, दवाई दिया? हाँ दिया। दवाई लिया? नहीं लिया। क्यों? आप तो हमको आदेश नहीं दिया। आप आदेश देने से भाग मिलेगा, आपका आदेश बिना हम कुछ नहीं कर सकता। तो इसके बाद बोला, तुम ले लो, वो जड़ी बूटी ले लो। लिया, आंख फिर से वापस आ गया। जितना हम लोग गुरुदेव का आदेश ले करके ये जिंदगी चलाएगा, उतना ही हमारा मंत्रों का शक्ति बढ़ेगा, मंत्रों का क्षमता बढ़ेगा। पूरा मंत्रों गुरु भक्ति से ताकत बढ़ेगा। मंत्र शक्ति का ताकत, मंत्रों का ताकत गुरु शक्ति से होगा। वो गुरु से है। तो गुरु आदेश पालन करने से ही, गुरु का आज्ञा पालन करने से ही तब मंत्रों का क्षमता बढ़ेगा। मंत्रों मतलब क्या? मन को इस जगत से हटा के भगवान का चरण पर लगाने वाला जो शब्द, वही मंत्र होता। हमारा मन हमेशा के लिए क्या सोच रहा? भौतिक लाभ देख रहा, भौतिक लाभ सोच रहा। हमारे यहीं पे भक्त है जगन्नाथपुरी में, उनका अच्छा नहीं लगता। उनका मन बोल रहा कि जहाँ मायापुर चला जाएगा, मौन बोल रहा, लेकिन मायापुर जाकर के भी ठीक ढंग से रह ही नहीं पाएगा। जहां पे गुरु है वहीं पे मौन को रखना चाहिए। वहीं पे भगवान है, जहां पे गुरु है, भगवान है, मौन वहीं पे रखना चाहिए। तो मंत्र तब काम होगा जब गुरु के साथ जोड़ेंगे। मंत्र बाजार में किताब में मिल गया, हम बाजार में किताब ले करके हम
मंत्र देख के मंत्र करने से वो मंत्र का फल नहीं मिलेगा। जब गुरु के साथ जुड़ोगे तब वही मंत्र का फल मिलेगा। तो जो भी हो, भट्ट कहे गुरु आज्ञा है बलवान, गुरु आज्ञा ना लंघिए शास्त्र प्रमाण। हाँ, गुरु आज्ञा ताकत देता, गुरु का आदेश ताकत देता। इसलिए हम सब गुरु का आदेश ले करके जिंदगी को, भक्ति जिंदगी को आगे चलाता। हमारा गुरुजी भी ऐसा ही थे। दीक्षा लेने का समय पर गुरुजी को हमारा परम गुरुजी प्रभुपाद भक्ति सरस्वती ठाकुर जी, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक पेन दिया था। गुरुदेव 7 साल तक उनका उम्र जब 100 साल हुई, 100 साल तक पेन से बहुत सेवा करते थे, गुरु का सेवा करते थे। एक दिन हाथ ऐसा कांपने लगे, लिखने के बाद पढ़ नहीं सकता क्या लिखा। एक तरीका से हंसने लगे, मैंने मुस्कुरा करने लगे, और एक तरीका से रोने लगे, आंसू आने लगे आंखों में। क्यों क्यों आंसू? जब प्रभुपाद जी जो सेवा हमको दिया दीक्षा लेने का समय पर, तो वो सेवा हमें और कर नहीं सकता, इसीलिए आंसू आने लगे और हंसने लगे। क्यों? जे हाथ ऐसा हिलना, ऐसा हिल रहा, ऐसा कंपन हो रहा, जो अपना लेखा अपना पढ़ नहीं सकता, बाद में पढ़ नहीं सकता, इसलिए हंसने लगे। तो गुरु आज्ञा पालन का होगा नहीं, इसीलिए आंखों में आंसू आ गया था गुरु जी का। जो भी अभी देखो रघुवंश, हाँ, सीतार वनवास प्रसंग चंद्र शुश्रवास्मातोर्भाव सूक्ष्म वास्नोतरी भार्गवेन पितुर्नियगत प्रहित दिशावद प्रत्यगृहीत शासनं तदज्ञा गुरुनां विचारिणा। वो जो हम बताया था परशुराम के लिए, वही बोला। जो पितृ आज्ञा परशुराम कर्तिक तन्माता रेणुका शत्रु न्याय निहत হইয়াছিলেন। ইয়া শ্রবণ করিয়া লক্ষণ জ্যেষ্ঠ ভাতা শ্রী রামচন্দ্রের आज्ञा গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেহেতু গুরুবর্গের आज्ञा अविचारणीय। हाँ, अच्छा। सस्वस्थु बात्मति भार्गवेन पितृनियोगात परहित भार्गव मीन्स, हाँ, मैंने परशुराम को भार्गव प्रहितं दिशोद प्रत्यगृहीतो गजासनं तद आज्ञा गुरुनां विचारणीय। हाँ, तो भर्गो परशुराम, हाँ, जो हम बताया था, पिता जमदग्नि का आदेश पालन करते हुए मम्मी का सिर काट दिया था, सिरोच्छेद कर दिया था, और फिर से बोला मम्मी को जिंदा करा दो। क्यों? जमदग्नि बहुत खुश हो गया। हाँ, तो खुशी से बोला तुम जो मांगोगे मांगो, हम सब कुछ कराओ देगा। फिर बेटा भी ऐसा बोला, पिता जो मांगेगा वही करवा देगा, तो मम्मी का जिंदा करा दो। जमदग्नि भी
उनका मंत्र का ताकत ऐसा था, जिंदा करवा दिया। वही दृष्टांत लेकर के रामचंद्र लक्ष्मण को जो बताया, सीता को लेकर के तुम जंगल में छोड़वा। क्यों? सीता देवी को हम लिया, रावण के पास दिन बिताया, ये चीज ले करके प्रजा सब क्या बोल रहा हमारे नाम पे, गंदा गंदा विचार लिया। प्रजा का सुख प्रजा का होना चाहिए। प्रजा जिस तरीका से प्रजा सुख मिलेगा, सुख सोचेगा, वही चीज करना चाहिए। राजा का विचार ऐसा दिखा है, लेकिन ऐसा कैसा क्यों विचार लिया ना? राजा मतलब रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबको मर्यादा दिया। प्रजा विचार लायक धोबी उनका पत्नी को निकाल दिया था। क्यों? पत्नी अपना पिता का घर में गया और उसी दिन वापस आने का बात था, लेकिन रास्ता में तूफान आया। ऐसा तूफान रात को चल नहीं, माने वहीं पर रोक दिया। बीच में परिस्थिति आने नहीं दिया, रात को रास्ता में बिता दिया। उसके बाद जब धोबी के घर पास आया, वो पत्नी को बोला मैं रामचंद्र नहीं। पत्नी बाहर में दिन बताएगा, उसके बाद पत्नी को लेकर के घर में रखेगा, ये विचार हमारा नहीं। रामचंद्र के कान पर जब ये शब्द पहुंचा तब विचार लिया था, प्रजा का सोच बोझ हमारे लिए ऐसा है तो ठीक नहीं। ठीक है, लक्ष्मण बड़ा भैया का गुरु मापिक सोचता, माने गुरु सोचता। भगवान सबका गुरु है, जो भगवान है वो सबका गुरु है। इसलिए हमारा शास्त्रों क्या बोला ना, कृष्ण रक्षति जगत त्रयम गुरु, कृष्ण असली जगत गुरु। क्यों? जगत सबको रक्षा करते, इसीलिए जगत गुरु। आज का दिन में हम सब लोग अपना अपना गुरु का नाम पे जगत गुरु लगा देता, लेकिन जगत गुरु कौन हो सकता? जो सबको समदर्शन करते, मतलब कोई फर्क नहीं करते, ये हमारा शिष्य, ये हमारा शिष्य नहीं, ऐसा विचार नहीं करते, वही जगत गुरु हो सकता। सब भगवान का दास, ये विचार करना चाहिए, सब भगवान का दास। हम भी भगवान का दास, आप भी भगवान का दास। विचार ले करके चलना चाहिए। जब विचार लेकर के ऐसे चलोगे तब सबका भगवान का सहारा मिलेगा। तो जो भी हो, काल हम इस बात को आगे लेके जाएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।